सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो अगर आप CUT UG 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस साल ये एग्जाम क्रैक करने के बाद किसी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक आपका DU, JNU, BHU में आप एडमिशन लेना चाहते हैं UG कोर्सेज में, तो ये वीडियो आपके लिए ही आती है। CUT UG 2025 का जो लेटेस्ट पैटर्न है वो अनाउंस कर दिया गया है। उसी के साथ साथ 7 लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लास्ट के 3 अपडेट्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को इंपैक्ट करेंगे, तो उनको भी बिल्कुल ध्यान से समझना। चलो समझते हैं हर एक चीज़ को। देखो, जो आपकी एप्लीकेशन डेट है और साथ साथ में आपको जो फॉर्म की डेट है, कब से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे और कहाँ पर आपको फिल करने, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं, जो आपके एप्लीकेशन प्रोसेस है वो आपका बिल्कुल जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपकी जो न्यू वेबसाइट है फॉर CUT UG 2025 वो 26 फरवरी को लॉन्च कर दी है, तो उसके लॉन्च होने के विद इन अ वीक आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप मान के चल सकते हो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में 2 या 3 मार्च को आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी जो आपकी एग्जामिनेशन डेट है वो फिक्स है, वो आपका 15 मई से लेके आपकी जो एप्लीकेशन एग्जामिनेशन डेट है वो 15 मई से लेके 31 मई के बीच में ही रहेगी। मीन्स जैसे लास्ट ईयर जिस टाइम पर आपका एग्जाम हुआ था सेम उसी टाइम पर एग्जाम रहेगा। तो अभी आपके पास मार्च, अप्रैल और 15 डेज मई के, मींस अभी आपके पास ऑन अराउंड 75 डेज बचते हैं। तो 75 डेज में अपनी पूरी जान लगा देना। एग्जाम की डेट आपकी फिक्स यही रहती है। एप्लीकेशन मैंने बता दिया कि मार्च के स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में आपके आ जाएंगे। कैसे फिल करना है, क्या सब कुछ रहता है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखी है चैनल पर, वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलो जी, हम कुछ जो नए चेंजेस आए हैं, जो लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं 7, उनको चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहला जो अपडेट आता है वो आता है कि जो इस साल का CUT UG का जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। मींस लास्ट ईयर क्या होता था, हाइब्रिड मोड में होता था। जो जिस सब्जेक्ट को ज्यादा कैंडिडेट्स चूज करते थे उसका पेन एंड पेपर वाला हो जाता था, और जो कम कैंडिडेट चूज करते थे उसका आपका कंप्यूटर बेस्ड होता था। बट यहां पर क्या होगा, इस साल सभी जो आपके एग्जाम्स होंगे, कोई भी अगर आप सब्जेक्ट चूज करोगे वो आपका क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ही होगा। तो अपनी इसकी प्रैक्टिस बना के रखना। ये आपका फर्स्ट अपडेट आ जाता है। सेकंड अपडेट की बात करें तो यहां पर इस बार सबसे मतलब कि ये सबसे मेरे को सबसे बेस्ट अपडेट लगा। अब इस बार आप क्या कर सकते हो, जो सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12 में हैं या नहीं है उनको छोड़कर आप कोई से भी सब्जेक्ट यहां पर आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। मींस कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू ऑप्ट फॉर सब्जेक्ट्स फॉर CUT UG विच आर नॉट इंक्लूड इन क्लास 12। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूं और मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, और मैं चाहता हूं कि मैं हिस्ट्री का टेस्ट देना चाहता हूं CUT UG में, तो मैं हिस्ट्री चूज कर सकता हूं। या फिर मैं एक कॉमर्स का स्टूडेंट हूं और मैं चाहता हूं केमिस्ट्री का टेस्ट देना, तो मैं केमिस्ट्री चूज कर सकता हूं सब्जेक्ट। और अगर एक ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट हूं और मैं चाहता हूं मैं इकोनॉमिक्स या फिर मैं बिजनेस स्टडीज का टेस्ट दूं, तो मैं वो भी दे सकता हूं। इस बार आपका कोई भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सेम सब्जेक्ट आपको चूज करने होंगे। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो मैं अपनी साइड से बता रहा हूं। आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं एक बार वहां का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर ले कि वहां पर क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, कि कौन से सब्जेक्ट का आपको टेस्ट देना होगा। बाकी CUT में आप किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट दे सकते हो। बात करते हैं अपने थर्ड अपडेट की। थर्ड अपडेट में आता है जैसे कि NT हैज रिड्यूस द नंबर ऑफ सब्जेक्ट टू 37। मींस पहले आपके ऑन अराउंड 61 सब्जेक्ट्स होते थे, जिसमें कुछ लैंग्वेज होते थे, कुछ आपके डोमेन्स होते थे, और एक आपका GT का एग्जाम होता था। इस बार आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ 37 रह गए हैं, पहले आपके 63 होते थे। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, काफी सब्जेक्ट्स आपके रिड्यूस हो गए हैं। तो जो सब्जेक्ट्स नहीं है अब CUT UG 2025 की लिस्ट में, तो उनकी प्रिपरेशन भी मत करें, क्योंकि अगर आप कर भी लोगे तब भी उनका टेस्ट नहीं दे पाओगे। तो यहां पर ध्यान रखना कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं हैज बीन एलिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर ऑब्टेन इन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। मींस यहां पर क्या होगा, एक तो आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है वो आपके रह गए हैं, और जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है कुछ सिर्फ वो रह गए हैं, और लास्टली आपका एक जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो GT होता था, मींस जनरल टेस्ट बोलते थे, उसका सिर्फ नाम चेंज कर दिया, जिसको बोल दिया गया जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और जो सब्जेक्ट रिड्यूस कर दिए गए हैं वो सब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में डाल दिए गए हैं। इसमें कुछ भी चेंज नहीं आया। मींस आप इसको अगर और सिंपल वर्ड में समझो कि अब आपके सब्जेक्ट्स क्या हो गए, कम हो गए। अब आपके पास थोड़ी चॉइस क्या रहेगी, कम रहेगी। बाकी अपनी तैयारी जैसी चल रही है वैसी रखना। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, वो आ जाता है नाउ द एग्जाम विल बी कंडक्टेड नॉट ओनली 33 लैंग्वेज बट इन 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस। मींस एग्जाम में अब आपके पास क्या होगी, 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस होंगी। इसमें आपकी कौन कौन सी लैंग्वेज आ जाती है, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। आसाम, बंगाली, गुजराती, इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, ओडिया, तमिल, मराठी, तेलुगु और उर्दू। ये 13 लैंग्वेजेस आपकी क्या होंगी, एग्जाम में इंक्लूड होंगी। तो इनको भी आप चेकआउट रख ले। इनसे अगर कोई डिफरेंट लैंग्वेज अगर आप तैयारी
तैयारी कर रहे हो या उसमें आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसको चेंज करके आप इनमें ही रखना। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, जो कि मैंने बताया था लास्ट के 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आते हैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैव बीन आल्सो रिड्यूस, मींस जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं वो भी कम कर दिए गए हैं। तो ध्यान रखना इनकी तैयारी करते टाइम। पहले आपके क्या होते थे 20, नाउ द कैंडिडेट्स हैव बीन गिवन द ऑप्शन ऑफ 23, मींस अब आपके पास 23 ऑप्शंस रहेंगे सब्जेक्ट्स के। पहले आपके पास क्या थे 29 सब्जेक्ट्स थे। अब इसमें क्या होगा, फैशन स्टडीज, टूरिज्म, लीगल स्टडीज, टीचिंग एप्टीट्यूड, एंटरप्रेन्योरशिप, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स सब्जेक्ट्स हैव बीन रिमूव्ड, मींस ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं रिमूव कर दिए गए हैं। तो इन सब सब्जेक्ट्स में से अगर आप किसी की तैयारी कर रहे हो या किसी में एडमिशन लेना चाहते हो तो इन सब सब्जेक्ट्स का अब टेस्ट नहीं होगा। ये सब आपके जो जीएटी का पेपर है उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, मतलब इनका अलग से कोई भी एग्जाम नहीं होगा। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना, अपनी प्रिपरेशन करते टाइम, अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन, अपनी बुक्स खरीदते टाइम इन चीजों का ध्यान रखना। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, वो आता है नाउ द एग्जाम ड्यूरेशन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स विल बी 60 मिनट्स, मींस हर एक एग्जाम के लिए आपको 60 मिनट्स मिलेंगी। जैसे पहले की कुछ के लिए 45 मिनट्स मिलती थी और कुछ के लिए आपको 60 मिनट्स मिलता था। अब हर एक सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, मतलब कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, पंजाबी हो, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके लिए आपको क्या मिलेंगी 60 मिनट्स आपको मिलेंगी। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम रहेगा। द नंबर ऑफ क्वेश्चन विल ऑल्सो बी द सेम, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो सेम ही रहेंगे, मीन्स आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे 50 क्वेश्चन ही मिलेंगे। बट इस बार चेंज क्या है, इस बार आपको 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। पहले क्या होता था, आप सिर्फ 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे और 10 आपके पास चॉइस होती थी। बट इस बार आपको 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। नाउ ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, हर एक क्वेश्चन आपका कंपल्सरी आता है। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आते थे आपके रिलेटेड टू सीयूटी यूजी 2025। होप करता हूं आपकी सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। चैनल पर मैंने कैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू, बीएचयू में एडमिशन ले सकते हो, स्पोर्ट्स कोटा, एनसीसी कोटा और जो सुपर न्यूमरी कोटा आता है इन बीएचयू, इन डीयू और भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उन सब की वीडियोस मैंने चैनल पर अपलोड कर रखी है। और कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्या आपको बुक्स परचेज करनी है, क्या सारी स्ट्रेटेजी रहती है, सारी वीडियो सीयूटी यूजी 2025 से रिलेटेड मैंने चैनल पर अपलोड कर रखी है। बाकी आप यहाँ पर मेरे से 1-on-1 भी बात कर सकते हो। 1-on-1 भी आपके जो डाउट है उसको क्लियर कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा गूगल फॉर्म का, उसको फिल करने के बाद आप मेरे जो बैचेज है उसमें ज्वाइन हो सकते हो। और करंटली अभी 3 बैचेज ओपन है। फर्स्ट बैच में आप मेरे से जो भी आपका कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, आपका स्कूल से रिलेटेड, स्टूडेंट इशू से रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट है वो मेरे से पूछ सकते हो। उसका बेस्ट सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। बैच 2 में आप रिलेटेड टू सीयूटी यूजी, आपका कोई जो भी आपकी सारी चीजें उसमें मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। मीन्स सीयूटी यूजी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से लेके उसकी प्रिपरेशन, उसकी स्ट्रेटेजी, कैसे आपको सारी तैयारी करनी है और आपको कैसे कॉलेज चूज करना है, कॉलेज में कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कैसे सीट एक्सेप्ट करोगे, कैसे फी पे करनी है, कैसे अपग्रेड करोगे, और जब तक कॉलेज में आपका पहला कदम नहीं हो जाता, एडमिशन कंफर्म नहीं हो जाता, उसमें मैं आपको गाइड करने वाला हूं। और ऐसी बैच 3 में आपको सुपर न्यूमरी कोटा, मींस जो स्पोर्ट्स कोटा, ईसीए कोटा और आपके जो भी कोटाज के थ्रू अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसमें ज्वाइन हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको जाके चेकआउट कर लेना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, और चैनल पर हेल्पफुल वीडियोस बहुत सारी अपलोडेड है तो उनको जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी इंस्टाग्राम पर जो ग्रुप बनाया हुआ है सीयूटी यूजी 2025 का, उसको भी ज्वाइन कर लेना। टाइम टू टाइम मैं वहां पर भी आपको अपडेट्स और जो इंपॉर्टेंट चीजें अपडेट कराता रहता हूं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।